क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के सोफा और चेयर आपकी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? एक छोटे से बदलाव से आपका घर बन सकता है आपका एक पर्सनल फिटनेस बडी। सबसे पहले हम बात करते हैं सोफा की, जो लिविंग रूम की जान है। नॉर्मली रिसेंट ट्रेंड में होता क्या है कि हम सोफे की हाइट लो रखते हैं एस्थेटिक पर्पस की वजह से, बट हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सोफ़ा कौन यूज़ करेगा अपने घर में। तो वो होते हैं हमारे एल्डर्स, जो बुजुर्ग हैं, जो टीवी देखेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ पे बैठे बैठे। तो सोफ़े की हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे वो 40 to 45 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, जिससे उनके घुटने हिप लेवल को मेंटेन करे, जिससे वो खड़े होने के टाइम पे आराम से खड़े हो पाए, जिससे उनके घुटनों पे कम से कम प्रेशर आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी फर्मनेस। काफ़ी सोफे ऐसे होते हैं कि जब पेशेंट बैठता है और या कोई बुजुर्ग बैठते हैं तो वो अंदर खूंच जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो इतना फर्म होना चाहिए कि वो आराम से उसके ऊपर से उठ पाए। अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की साइड। टेबल की हाइट और सीटिंग की हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सीट थोड़ी छोटी है या हाइट में कम है और टेबल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो तकलीफ क्या होगा, आप पीछे लीन करके खाएंगे, जो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो नॉर्मली हाइट होनी चाहिए ये 72 to 76 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए टेबल की, और चेयर की हाइट 45 से 48 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जिससे हर मील हो जाए अपना एक हेल्दी हैबिट। अब हम बात करते हैं किचन प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे अपने घर के मेजॉरिटी हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिताते हैं। तो इसकी हाइट वेरिएबल रहेगी। जो आप किचन मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं उनकी हाइट के हिसाब से इसको आपको सेट करना पड़ेगा, जिससे उनको ज़्यादा झुक के काम नहीं करना पड़े या ज़्यादा ये पोजीशन में काम नहीं करना पड़े। तो नॉर्मल हाइट होती है समवेयर अराउंड 75 to 85 सेंटीमीटर्स की हाइट पे रहता है, बट वो वेरिएबल होगा जो आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उसके हिसाब से। आसान है ना? अब हम बात करते हैं बाथरूम की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरने का फैक्टर रहता है बुजुर्गों में। तो कमोड की हाइट होनी चाहिए 45 to 50 सेंटीमीटर्स के बीच में, कि जिससे वो आसानी से खड़े हो पाए। और दूसरा है एंटी स्किड मैट, कि जहाँ से वो स्लिप हो गिर नहीं जाए। तो हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, स्टाइल और डिज़ाइन, के जिससे हम सेफ्टी को आसानी से अपने जीवन में ऐड कर सकें। अब हम बात करते हैं बेडरूम के बेड और मैट्रेस की। उसमें 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हाइट। अभी हाइट बेड की मैट्रेस के साथ गिननी चाहिए, जो 45 to 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, जिससे हम आराम से उसमें बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं। दूसरा है उसकी फर्मनेस। तो फर्मनेस ऐसा होना चाहिए कि आप उसके अंदर सिंक नहीं हो जाओ या एकदम फ्लैट जमीन पे लेट रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए, जिससे आपका स्पाइन एकदम रिलैक्स हो पाए सोने के टाइम। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पिलो। तो पिलो उसकी ऐसी हाइट का होना चाहिए कि जिससे वो आपके गर्दन को प्रॉपर्ली सपोर्ट करे, और उसको ऐसे यूज कीजिए कि जहाँ पे आपके शोल्डर ब्लेड्स तक वो रहे, कि जिससे आपका कर्वेचर आराम से मेंटेन हो पाए। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और ये छोटे से स्मार्ट चेंजेस करके आपकी लाइफ को हैप्पी, हेल्दी और पेन फ्री बनाइए।